इंटरनेशनल घेराबंदी की करें क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को अमेरिका जाने वाले हैं। क्वाड की वहां पहली इन पर्सन मीटिंग होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात भी होने वाली है, लेकिन ठीक उससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर आंख तरेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के पिछले 20 साल के कामकाज को देखना होगा, उसका हिसाब लगाना होगा। कहने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान ने अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंक के लिए जिस तरह से किया है वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अमेरिकी रुख को एक इशारा समझा जा सकता है। आखिर अमेरिका कैसे पाकिस्तान के डबल गेम का दी एंड करने की तैयारी कर रहा है, देखिए। ठीक एक महीने पहले 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा किया था और दुनिया देखती रह गई थी। इस एक महीने में हमने अमेरिका को गुरु मिट्टी में मिलते देखा, जाते जाते अमेरिका के सीने पर लगे जख्म को देखा, अमेरिका के उस तड़प को देखा जब सब कुछ जानते हुए भी उसके 13 सैनिक बेमौत मारे गए और वो सिर्फ देखता रहा। हमने देखा कि कैसे अमेरिका एक दिन पहले ही अफगानिस्तान से भाग गई। पहले तो अमेरिका का पूरी दुनिया में मजाक उड़ा और अब अमेरिकी संसद में सरकार की बखिया उधेड़ी जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन की अमेरिकी संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट की विदेश मामलों संबंधी समिति के सामने लगातार 2 दिनों तक पेशी हुई। अमेरिकी सांसदों के तीखे सवालों के बीच जो एक चिंता प्रमुख तौर पर उभरी वो तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर थी। यह सवाल इसलिए जायज है क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हमीद जब काबुल पहुंचे तो उसके कुछ दिनों बाद ही अफगानिस्तान की नई सरकार का ऐलान हो गया। सरकार बनने से पहले ये कयास लग रहे थे कि क्या तालिबान और हक्कानी ग्रुप में सरकार को लेकर सहमति बन पाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी फील्डिंग की कि तालिबान को हक्कानी ग्रुप के आतंकियों को भी अपनी सरकार में मंत्री बनाना पड़ा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आईएसआई के आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क से मजबूत संबंध हैं और इसे अमेरिका के सांसद भी जानते हैं, इसलिए वो चिंतित हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री से सीधा सवाल था कि इस गठजोड़ के बाद अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर क्या सोच और भूमिका होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस पर जवाब भी सीधा दिया और कहा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चलना ही होगा। अब से करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा है। जाहिर तौर पर यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर जब राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात होगी तो बातचीत के एजेंडा में अफगानिस्तान के हालात, पाकिस्तान की साजिशें और भारत की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शरीक होंगे। इसका पूरा अंदेशा है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर इस पूरे इलाके में आतंकवाद की खेती करेगा और उन्हें चीन का भी पूरा साथ मिलेगा। इस बात की आशंका अमेरिका को भी है, लेकिन अमेरिका के सामने मजबूरी यह है कि इस इलाके में उसके सैन्य बेस नहीं है। अमेरिका के सैन्य बेस कतर और कुवैत में तो हैं, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में कहीं नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका को अपने देश में सैन्य बेस बनाने से मना भी कर चुका है। ऐसे में अब अमेरिका की कोशिश है कि वो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कुछ सैन्य बेस बनाए ताकि वो इन सैन्य अड्डों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर पूरी नजर रख सके। इस पर भी अमेरिका की संसद में उनके विदेश मंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। इधर एंथनी ब्लिंकन के बयान के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार से पूछ रही है कि अमेरिका को हाँ कहा है या नहीं। 70 साल में भारत ने किसी विदेशी सेना को अपनी धरती के ऊपर कोई भी ठिकाना बनाने की इजाजत नहीं दी है। तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये मांग करना चाहता हूं कि पहले ये देश को बताएं कि क्या जो ब्लिंकन साहब कह रहे हैं वो सही है। क्या अमेरिका ने भारत के साथ कोई बातचीत शुरू कर रखी है जिसके तहत अमेरिका भारत के सैनिक ठिकाने, भारत की हवाई पट्टियां मांग रही है अमेरिकी एयरफोर्स के जहाज रखने के लिए। और दूसरी बात, क्या मोदी सरकार ने हाँ कहा है कि उसको ना कहा है।
अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान और विपक्ष के सवालों पर सरकार क्या सफाई देती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ पूरे अमेरिका से आवाज उठ रही है। अब रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने भी पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। अफगानिस्तान में आतंकी सरकार को काबिज कराने में उसकी भूमिका से पर्दा हटाया है। ये भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने के नाम पर पाकिस्तान ने तालिबान के साथ गलबैयां की है और अब ये सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और इसीलिए अब ये मुलाकात मोदी और जो बाइडेन की महत्वपूर्ण हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।